आपके जो दुश्मन हैं वो आपको उतना डैमेज नहीं कर रहे जितना खुद मुसलमान हम लोग एक दूसरे को कर रहे हैं। हम ज्यादा डैमेज कर रहे हैं और सबसे बड़ा डैमेज इन शादियों की वजह से हो रहा है। समझे ना? ऐसा लग रहा होगा आपको ये मौलवी साहब का जुमे का खुतबा का टॉपिक है, कॉलेज में क्यों आया? नहीं, यहां पर हम आपको कोई आईटी का या कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करके महीने के 25-50 हजार रुपए के कमाने के काबिल अगर बनाए तो वो तो बहुत अच्छा कोर्स नजर आ रहा है आपको कि भाई इससे हमारी तनख्वाह तो मिल रही। जो बात मैं बताने जा रहा हूं कि आप कल जब कमाना शुरू करेंगे और उसके बाद 10 साल 20 साल तक जितना कमाएंगे खून पसीना एक करके, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोई साहब बिहार से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं। देखो इतनी दूर दूर घरों से निकलना पड़ेगा नौकरियों के लिए, लेकिन जिस दिन आपके पास 2 बेटियां होंगे 3 बेटियां होंगे, आप 45-50 साल तक के आपने जितनी मेहनत जितनी कुर्बानी से पैसा जमा किया सिर्फ 2 बेटियों के झटके में पूरा पैसा जाएगा। फिर उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी अकेले घर में, किराए के घर में। मैं आपके कल 40-50 लाख रुपए बचा रहा हूं, क्या ये एजुकेशनल नहीं है? आज आप कैसे कमाना है महीने के 25,000 50,000 ये बताएंगे, लेकिन मैं ये जो कमा चुके हैं इसको बचाना कैसा है, कब गिरते पता नहीं चलता आपको। तो आप कमाएंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, लेकिन उस कमाई को एक तो हलाल तरीके से कमाना, दूसरे उस कमाई को बचा के रखना, हिफाजत से रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको वो समझाने आया हूं। जहेज की वजह से लड़की जल के मर गई, ऐसा सुने ना आपने? सुने ना? अच्छा, देखे भी होंगे कहीं ना कहीं करीबी महल्ले वगैरह के अंदर। हाँ, अच्छा, जो मर गए उनकी बात छोड़ दो, 1000 में 1-2 होते, लेकिन जहेज कम लाने की वजह से सुबह शाम उनको सास भी गाली दे रही, ससुरा भी, शौहर भी मार रहा। ये किस्से सुने होंगे ना आपने? आप लोग भी समझते हैं ना इसको? बहुत होते किस्से ऐसे। लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गईं, सुने ना किस्से? सुने ना आप लोग? सुन के थोड़ी गुस्सा नहीं आया? आया गुस्सा? मगर ये जो जल के मर गईं या सुबह शाम अपने ससुरालों में ताने तिशने मार खा रही हैं या गैरों के साथ भाग रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे पहले औरत जात है। आप लोग हैं, आप लोग हैं। अगर आपको मालूम हुआ कि फलां की बहन किसी गैर के साथ भाग गई, आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग तो अभी नहीं करते, छोटी उम्र में हैं, लेकिन जरा हमारी एज के हो जाएंगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं। इनकी खुददारी, इनकी गीरत कैसा इनको इजाजत देती इस बात की कि तुम्हारी जिल्लत हो रही, वो जो भागी है बेचारी वो तुम्हारी बहन है, वो जो जल के मर गई हमारी बहन थी वो, और मर गई, उन्हें मिलके फॉरवर्ड कर रहे ताकि ये मुसलमान और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आना और डिप्रेशन में आना और अपने आप को डिफीटेड, कमजोर, वीक, ह्यूमिलिएटेड फील करना, हम फॉरवर्ड करते हैं इसको। उसके जिम्मेदार तुम लोग, उसके जिम्मेदार आप जैसे लोग। शादी हुई तो दूल्हे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए वो बोली लगती, वो डॉक्टर है तो 50 लाख, इंजीनियर है तो समथिंग, इंटरमीडिएट है तो बहुत बहुत कम रेट है। अभी तुम खुदा के लिए ग्रेजुएशन तो भी करो, मेहनत करो। उसकी वजह क्या है कि देखो 40 बच्चियां हैं, 20 बच्चे, 15 बच्चे भी नहीं है। अगर ऐसा बच्चे रहेंगे तो तुम लोगों का रेट कल कम आएगा बहुत। कम से कम अच्छे रेट के लिए तो पढ़ लो। अब ये जो जहेज है, ये जो जोड़े की रकम है, और उससे बड़ी मुसीबत जिसको बारात का खाना बोलते हैं। शादी के दिन खाना खिलाना, कौन खिलाना? क्यों? मर्द हैं हम मर्द हैं ना। अब मेरे 500 आदमी, मेरे 500 भूखे लोग हैं, जरा अल्लाह के वास्ते, मगर देखो जहेज में दीजिए कोई बात नहीं, खाना मेयारी होना चाहिए, खाना अच्छा। मेरे इतने लोग भूखे हैं, खाना मेयारी होना सब।
अब ये बताओ बच्चों, एक औरत आपकी अम्मी है, समझ लो, वालदा है, वालदा की घर में ड्यूटी कितने घंटे की है? तनख्वाह कितनी है? कुछ भी नहीं है तनख्वाह अम्मी की कुछ? उनका वैकेशन या लीजर टाइम? अब्बा तो नौकरी करके एहसान कर देते आके थोड़ा, उसके बाद फिर दोस्तों में गए तो पूरी रात गायब। अम्मी, बच्ची बीमार हो गई तो जाग रहे, बेटा सता रहा तो जाग रहे। पूरी एक औरत पूरी जिंदगी के लिए आपके घर में आके पूरी जिंदगी नौकरानी की तरह, खादिमा की तरह, लौंडी की तरह गुजार दी, कोई तनख्वाह नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके खाला मामू फुप्पू कोई भी मेहमान आ रहे छुट्टियों में आपके, तो आप अगर उनको ये बोले कि आंटी जरूर आइए, हाँ आते खुद अपना पलंग लेकर आना प्लीज, अपना फ्रिज भी ला लेना प्लीज, हाँ, और थोड़े पैसे लेकर आ जाना साथ में, बोल सकते हैं ना ऐसा? नहीं, क्यों? जोर से बोलना बेटा, मांग सकते हैं ऐसा? और अगर कोई ऐसा मांग ले तो क्या बोलेंगे उसको? बेगैर। अब मैं ये सवाल सिर्फ बच्चों से कर रहा हूं। अब देखो, अपनी अम्मी को इमेजिन करके, या आपकी बहन की अगर शादी हो गई तो उनको इमेजिन करके बोलो कि एक इंसान, एक औरत पूरी जिंदगी के लिए अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के, बगैर कोई तनख्वाह के, सेल्फलेसली पूरी जिंदगी में आपके घर आ रही है। अब आप उसको कह रहे हैं कि पलंग लेकर आना, और क्या कहलाना, जल्दी बोलो। इज इट फेयर? ये बेगैरती, जैसा अभी ये बेगैरती है या नहीं? ये सिस्टम था रामचंद्र जी सीता का, हमारे नबी का नहीं था। हम यहां इसलिए आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आज जो भी मुसलमानों की हालत है वो इसलिए है कि निकाह या शादी सबसे बड़ी सुन्नत थी, जिसको हमने हमारे नबी का तरीका छोड़कर, जब ये शादी का खाना लॉर्ड शिवा का खाना है, उनकी सुन्नत है, ये मंगनी का खाना ये महारानी जोधाबाई की सुन्नत है, और ये जो जहेज है ना, ये सीता जी रामचंद्र जी का है। जब उसके तरीके पे चलेंगे, आप नबी का तरीका छोड़ेंगे, उनके तरीके को ले लेंगे, तो अब आपको वो लोग मार रहे हैं, आपकी मस्जिदें गिरा रहे हैं, आपको घर वापसी के जरिए, लव जिहाद के जरिए, गौरक्षक के जरिए मार मार के हिंदू धर्म में आओ बोल के बोल रहे, तो वो लोग गलत नहीं कर रहे। वो लोग इसलिए मार रहे हैं आपको कि जब तुम शादी बारात जहेज सब कुछ हमारे तरीके पे कर रहे हो, तो फिर हमारे धर्म में क्यों नहीं आते? और अगर जैसा कि मिन्नतुल्लाह रहमानी अल्लाह रहमा, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका एक जुमला याद रख लो बस। उन्होंने कहा था, अगर मुसलमान जहेज बंद कर दे तो हिंदुस्तान में इस्लाम के दरवाजे खुल जाएंगे। मर्द बोलते किसको? मैं देखता हूं आप लोगों में कितने ज़हीन है। कुरान में आलिम है कोई? यहां पर आलिम आलिमा आलिम है। सूरह निसा, अर्रिजालु क़व्वामून, आगे बोलो, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, याद है ना? मर्द को डिफाइन किया गया है, मर्द किसको बोलते हैं। अच्छा जरा एक मिनट पहले ये बताओ, मर्द कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ प्लीज। मर्द कौन है? हाथ उठाओ। नहीं, अच्छा नहीं, बच्चे माशाल्लाह 1 2 3 4, अच्छा पूरे हैं, वेरी गुड। मर्द का मतलब हम मेल, MELE, मेल हु फादर्स द चिल्ड्रन, राइट? कुरान कह रहा है कि अर रिजाल, रिजाल रजुल की प्लूरल है, अर रिजाल खव्वामून, खव्वाम है केयर टेकर, कंट्रोलर है, मार सकता, तलाक दे सकता, डिवोर्स, और बहुत कुछ कर सकता ना उन्हें। मगर क्यों? कुर्बानी कौन दे रहे घर में? अम्मी दे रहे, अब्बा दे रहे, सही बोलो, अम्मी दे रहे। मगर खवाम मर्द है, अब्बा है, ये क्या बात हुई भाई?
कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। अल्लाह ही रीजन बता रहा हूं उसी आयत में, बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, कि इसलिए कि मर्द माल खर्च करता है, माल खर्च करता है इसलिए खव्वाम है। बच्चे पैदा कर रहा है इसलिए नहीं है, बारात लेकर आ रहा है इसलिए नहीं है। किस लिए मर्द है? शाबाश बोलो। तो कुरान का रूल ये बना, कुरान का प्रिंसिपल ये तय हुआ कि जो माल खर्च करे वो खव्वाम, वो है मर्द। ये उसूल है। अब बोलो शादी में माल खर्च कौन कर रहा है? पलंग अलमारी फर्नीचर कौन ला रहा है, औरत या मर्द? समझ रहे बात? मर्द के लोगों को खाना कौन खिला रहा है? कौन खिला रहा है? जोड़े की रकम कौन दे रहे? वीजा टिकट प्लॉट फ्लैट कौन दे रहे? तो खर्च कौन कर रहा है? मर्द कौन होना चाहिए? शाबाश। मैं ये बताना चाह रहा था, कुरान ये बोला है कि मर्द कौन है। मारने का राइट किसको मिलना चाहिए? आप समझ रहे? मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूं। कुरान कह रहा है कि अर्रिजालु खव्वामून, मर्द जो है खव्वाम है, उसको मारने का हक है, तलाक देने का हक है, जहां चाहे बीड़ में रखो, अमेरिका में रखो, कहीं भी ही हैज राइट। मगर कौन? मर्द। और मर्द कौन होगा? कुरान बोल रहा है जो माल खर्च करेगा। अब माल कौन खर्च कर रहा है? तो फिर मारने का हक किसको देंगे आप? तलाक देने का हक किसको देंगे आप? देखो, अल्लाह ने मर्द को एक इतनी बड़ी डिग्निटी दी थी कि तुम मर्द बनोगे। मर्दों ने ये हिंदू धर्म में जो सिस्टम है उसको अपना के कहा कि नहीं, खर्च हम नहीं करेंगे, खर्च तुम करना। पलंग हम नहीं लेंगे, पलंग तुम लाना। पलंग जोड़े की रकम हम, हमारे भिखारी लोग है, तुम 2 लाख रुपए देना। तो तैयार हुए। मर्द ने अपनी तरफ से खुद ही अपनी जो इज्जत अल्लाह ने दी थी उसको औरत के हवाले कर दी। नहीं, अब आप खव्वाम हैं, पैसे की जरूरत है आपको, तो आप अपना घर या बाइक या समथिंग इनके पास गिरवी रख देते इतने पैसों पे कि ये पैसे जब वापस करूंगा मैं, वो सामान वापस कर देना। इसको बोलते मॉर्गेज, गिरवी। तो ये जो जोड़े की रकम ले रहा है मर्द, ये जो जहेज ले रहा है, एक्चुअली मैं एक सवाल किया था ना कि भाई ऑटो वाला तो आपको सफर करा रहा है, तरकारी वाली तरकारी दे रही है, लेकिन मर्द 2 लाख रुपए वो ले रहा, पलंग के इसके दे रहा क्या? उन्हें अपने आप को गिरवी रख रहा कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत करूंगा, मैं आप जो कार मेरे को देने वाले जहेज में उसकी हिफाजत करूंगा। ये चौकीदार लिया जा रहा है, ये गिरवी। तुम लोगों को जहेज नहीं है, वो क्या है? तुम्हारी मॉर्गेज की कीमत है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कि एक बेटा अपने पेरेंट्स का बहुत फर्मा बरदार ओबीडियंट है, शादी के 1 महीने 2 महीने के बाद उन्हें ले लेके बीवी को भाग जाता कहीं तो भी, क्योंकि बीवी भगा के लेके जाती है उसको। फिर बाद में बोलते ये बहन की बच्ची समझ के करे थे जी, अरे बड़े भाई की बच्ची समझ के करे थे। क्यों? क्योंकि ये जहेज, ये जोड़े की रकम, दैट इज द प्राइस ऑफ मॉर्गेज। अब उन्हें मॉर्गेज है आपके पास, समझ गए ना? एम्प्लॉय है, जैसा बोले वैसा सुनना पड़ता। अब अगर तुमको औरत की गुलामी से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? शाबाश। आप इतने गुस्से से मत देखो, जरा मोहब्बत से सोच। मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? ये है असल इशू। अब मैं गुर्बत का क्यों बताया था आपको, अब आइए उस पॉइंट के ऊपर कि जब पूरी सोसाइटी में अगर 1 बेटी 2 बेटी की शादी में औसतन भीड़ के जैसे इलाके में 5 लाख तो खर्च करना पड़ता ना। अगर किसी के 2 बेटियां हो गए तो कितने चले गए? 10 लाख कमाने 10 साल चाहिए। अब जिस बच्ची के ऊपर 10 लाख खर्च हो गए, उस लड़की का भाई क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा एक बताओ, अगर एक अब्बा के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में बच्चे, आपके वैसे बच्चे ग्रेजुएशन करके बेहतरीन बिजनेस कर सकते ना। और अल्लाह ताला ने बिजनेस करने वाले को, अल्लाह के रसूल ने बशारत दी है, गुड न्यूज दी है, दुआ दी है। नौकरी करने वाले के लिए नहीं दी दुआ।
बिजनेस करने वाले के लिए दी। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहां गया? पैसा गया बहन की शादी में। अब आप क्या करेंगे? नौकरी, ऑटो, टैक्सी, गांजा, पूड़ी, गुटखा, इसके अलावा क्या है? बताओ तो मेरे को। आपके खानदान में कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितने बड़े इंजीनियर हैं आपके दवाखाने, आपके खानदान में कितने लखपति हैं? पूरे 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 लोग हैंड टू माउथ बोलते हैं। तो हो रहा क्या, ये सिस्टम की वजह से आपके पेरेंट्स को पूरा पैसा शादी, बेटी की शादी पे लगा के भाइयों को रिक्शे चलाने के लिए, ऑटो चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई सारे ऑटो चला रहे, सारे रिक्शे चला रहे। इस वजह से तुम्हारे नसीब में भी वही ऑटो वाले आ रहे, वही इलेक्ट्रिशियन आ रहे। मैं आपको अभी क्या पूछा था कि आप 1 लाख रुपया कमाने वाला ऐसा शौहर चाहिए, लेकिन है कहां? आपका भाई जो बनेगा वो भी तो कल किसी तरह किसी लड़की से शादी करेगा ना, तो पूरी कौम ऐसे ही हैंड टू माउथ। क्या इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या आपको अच्छा लग रहा है ये 2 कमरों के घर, मोहरियां बह रही हैं, गंदी मोहरी बह रही है बाहर, 2-2 3-3 बच्चे, नंगे बच्चे, खर्चे देने का है, बीमार है, पैसे नहीं है। 90% तो यही है ना। कितने बच्चे, कितने आपके पेरेंट्स में ऐसे लोग हैं जो 5 लाख रुपए इजीली खर्च कर सकते हैं? बोलो। खुशी से देते बोल रहे ना जहेज, अक्सर बोलते हैं ना, खुशी से दिए। आपके अब्बा के पास कितने ऐसे लोग हैं जिनके अब्बा 5 लाख 10 लाख रुपए इजी कल खर्चा करने तैयार है? तो जब बच्चियां खुद कह रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आप लोग ये सोचो कि कैसा मुमकिन है, आप लोग क्या कर सकते हैं? बच्चियां समझ रही हैं कि हम तो मजलूम हैं, हमारे पे तो जुल्म होता है ना, ये कमीने मर्दा हैं जो जहेज मांगते हैं पूरे। नहीं, मजलूम कोई नहीं है। इसको रोकने के लिए एक तरीका है। बच्चे तो जुमे के खुतबे में ये तकरीरें सुनते ही रहते हैं। क्या मौलाना, महीने में 4 जुम्मों में से कम 1 जुम्मे में तो वही जहेज के खिलाफ ही बोलते हैं। सॉल्यूशन बोलो। क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं हुआ, इस्लाम ने लड़की को इतनी फ्रीडम दी थी, इतनी फ्रीडम कि दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकता। वो फ्रीडम औरत को इस्लाम ने दी थी। वो फ्रीडम ये है कि निकाह औरत की मर्जी से होगा। निकाह औरत की मर्जी से। अगर औरत यस बोले तो उसका इजहार, ऐलान, डिक्लेरेशन मेहर की शक्ल में होगा। औरत चाहे एक लोहे की छोटी सी अंगूठी एक्सेप्ट करे, चाहे एक बेडशीट, चाहे 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। हमारी शॉर्ट मूवीज बहुत हैं बेटे। शॉर्ट मूवीज के जरिए हम ये तकरीरें जितनी भी हैं, तकरीरें कोई नहीं सुन रहा बल्कि शॉर्ट मूवीज बनाए हैं, तो और आपको बहुत पसंद आएंगी। हमारी एक शॉर्ट मूवी है, मुझे 5 लाख मेहर चाहिए, जरूर देखो। हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, 5 मिनट्स टू 50 मिनट्स के भी हैं, तो ये फिल्में देखो। मेहर वो चीज है जो औरत की आजादी का, औरत की लिबर्टी का डिक्लेरेशन है कि निकाह औरत की मर्जी से होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि लड़की का बाप, लड़की की मां और बाप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। 0 बजट। खर्च किसको करने का हुक्म है? अर्रिजाल। खर्च मर्द करेगा, और वो भी किस चीज पे करेगा? मेहर पे करेगा, वलीमा करेगा, घर, पलंग, बिस्तर, जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मर्द का है वैसा। औरत, लड़की अगर वो लाइक करती है तो ओके बोलेगी, नहीं तो आपको दूसरे बहुत सारे मिल जाएंगे।
ये औरत का राइट था। मगर क्या हुआ कि लड़की से ये हिंदू धर्म का सिस्टम ले लेके हमने जहेज ला दिए, हमने शादी के दिन बारात का खाना ला दिए। फिर ऊपर से जुल्म ये हुआ कि हमारे जो मजहबी ठेकेदार थे ना, हमारे जो रिलीजियस पंडित हैं जितने भी, जैसा उनके धर्म में पूरे पंडिता एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वैसे हमारे पंडित भी हैं। हमारे पंडितों ने ये कहा कि नहीं, जहेज जायज नहीं, लेकिन कोई खुशी से दे तो जायज। कभी पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ा आपकी, बाइक नहीं पकड़े गई? अच्छा खैर, इन लोगों को तजुर्बा होगा। क्या? हाँ बोलो। पुलिस वाला गाड़ी पकड़ लेता, ट्रैफिक सिग्नल तोड़े, कुछ तो भी करे बोल के, उसके बाद क्या होता? उसके बाद जान दे भाई, गलती होगी सारी। अच्छा कुछ निकाल, अच्छा कितने दूं भाई? अभी जो भी है खुशी से दे दे बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, जो भी है खुशी से दे दे। खुशी से, मैं खुशी से 5 रुपीज। अरे क्यों हंस रहे? खुशी से बोला ना उन्हें, मैं खुशी से दे रहा हूं, मेरी खुशी है, 100% खुशी है। क्या होता? गाड़ी छूटती। क्यों भाई? पुलिस वाले की खुशी, आपकी नहीं। उसकी खुशी कितने की है? 100 रुपीज रखो मिनिमम, तो गाड़ी छूटेंगी, उसकी खुशी। तो वैसा ही ये लड़के वाले आते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, जहेज होने नहीं, हमारे पास लेते ही नहीं जहेज। अभी हमारे बड़े बेटे की शादी हुई, हम लोग बोले कुछ भी नहीं चाहिए, वो लोग ही जब फ्लैट दे दिए कहां की ले आके। दूसरे बेटे की शादी करें, हम बोले खाना नहीं चाहिए भाई, मगर उन लोगों ने ताज कृष्णा हिल्टन होटल के अंदर इतनी बड़ी दावत करे। ये क्या है इंडिकेशन? ये समझ रहे क्या मतलब इसका? आप लोग मासूम हैं, आपको नहीं पता है। बच्चे मासूम रहते, छोटे रहते, बिस्मिल्लाह का दूल्हा बनाते, शेरवानी, फूल, खतना का दूल्हा, रोजे रखई का दूल्हा, फिर LKG UKG पास करा दूल्हा, फिर 10th पास करा दूल्हा, फिर दुबई जा रहा दूल्हा। तुम लोगों को दूल्हा बना बना के जो पैसा इन्वेस्ट करते, आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि ये पैसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ आपके दूल्हा बना बना के, वो पैसा कहां से रिटर्न होगा। फिर अम्मा बाबा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते, ये इन्वेस्टमेंट पूरा आपकी कल शादी करके पूरा वसूल करते। 2 लाख रुपए जहेज के, 2 लाख रुपए जोड़े की रकम के, जहेज के, प्रॉपर्टी के, सब वसूल कर लेते। उस वक्त आप एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। चलो बेटे तुम्हारा मंजा है जी, अम्मी मैं आ गया, बेटे यहां बैठ जाओ चौकी पे। हाँ बैठ गया। फिर अब्बा जान निकाह के खाजी साहब के पास बैठते, आपको तो अरबी आती ही नहीं, आप बोलिए कि मैं फला फला इतने उधार मेहर पे मैंने निकाह कबूल किया जी, मैं निकाह कबूल किया। आप लोगों को छोटे बच्चे की तरह यूज करके जो जुल्म हो रहा है, मैं वो बताना चाह रहा हूं, मजाक नहीं करना चाह रहा हूं। आपकी शादी के लिए जहां शादी हो रही है, एक लड़की के बाप को कर्ज लेना पड़ा, घर बेचना पड़ा, उस लड़की का भाई ऑटो चलाने पे मजबूर हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद आपकी शादी हो रही है। ये बेगैरती है या मर्दानगी है? बोलो, क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए? और लड़की का भाई जिससे बड़ी हमदर्दी है हमको, कि बेचारा बहनों की शादी में सब कुछ दे दे के बड़ा परेशान रहता, मगर ये भाई की शादी का जब वक्त आता है, उसकी बारी आती है, ये कमीना भी जाके दूसरे घर में वही डाका मारता जो एक भाव ने इसके घर पे मार के गया है। मतलब ये कि आप इनके घर पे डाका मारेंगे, इनो मेरे, मैं इनके। ये विशियस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या इसको तोड़ना नहीं चाहिए? इसको तोड़ने के लिए तुम लोग एक ही जुमला बोलना पड़ेगा। ये उलमा नहीं बोलेंगे, ये लीडर नहीं बोलेंगे। तुम कल जल के मरेंगे, परेशान होंगे, तो तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा।
आप लोगों को खुद मदद करनी पड़ेगी। पहली बात, ये लड़की के वालिदैन से जो लिया जा रहा है ये है हराम। क्या है ये? पुलिस वाला 100 रुपये रिश्वत लिया तो उसको गाली दे रहे हराम ले रहा बोल के, तो तुम ये पैसा 2 लाख रुपये खाना जहेज ले रहे, तुम किस चीज के ले रहे हो? बोलो मेरे को, किस चीज के ले रहे हैं? सिर्फ एक औरत को अपने घर में जगह देंगे इसलिए? ये हराम, इस पे कोई उलमा को इख्तिलाफ नहीं है। ये रुश्वत है या नहीं? ये रुश्वत है। क्यों? कि अगर कोई लड़की का बाप जहेज नहीं दिया तो उसकी बेटी की शादी होती? पुलिस वाले को 100 रुपये नहीं दिए तो गाड़ी छूटती? जहेज नहीं दिए तो शादी होती? नहीं हो सकती। ये रुश्वत है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है, ऐसी शादियों का बायकॉट होना चाहिए। और बायकॉट का तरीका यह है कि जब दावतनामा आएगा, इनविटेशन कार्ड आएगा, उस इनविटेशन कार्ड को ये कह के वापस करना, माफ़ी चाहता हूँ। आप खासतौर पर सुनना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे नबी के तरीके पे जो काम, जो निकाह नहीं, मैं उसमें शिरकत नहीं करूँगा, ये बोलना। जो शादी मेरे नबी के तरीके पे नहीं है, मैं उसमें नहीं आ सकती, सॉरी। ये बोलेंगे तुम तो मैं 2 घंटे 4 घंटे की जो स्पीच दे रहा हूं, इससे उतना फायदा होता ही नहीं जितना एक जुमला आग लगा देगा, आग। तुम लोग ये नहीं करे, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनो जहेज की वजह से प्रॉब्लम हुए इनको, आप देख रहे खामोश कुछ नहीं कर रहे, आपको भी सेम प्रॉब्लम कल आ जाएगा। आपकी मदद को आप नहीं आए तो सेम प्रॉब्लम आपका। यही बच्चियों में से आज से 5 साल के बाद मिलो, जरा नामा टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करो, 5 साल के बाद याद रखना कि आधे बच्चियां जहेज की वजह से परेशानियों में मुब्तला। क्यों? मदद नहीं कर रहे आप लोग। आपको यह कहना पड़ेगा कि ऐसी शादी का दावतनामा जब आएगा, जब जिसमें मंगनी हो, जिसमें खाना हो, जिसमें जहेज हो, उसमें उस दावतनामे को वापस करना। अब आपको कैसा पता चलना जहेज है या नहीं है इसमें? कोई बोल सकते? बोलो जोर से। कार्ड पे सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई रहती जिससे समझ में आ जाता सब कुछ है बोल के। खाने की दावत रहती शाम में, महफिल निकाह और तनावुल ताम फॉलोड बाय डिनर। अब वो हर जगह का खाना अलग रहता। हैदराबाद में जो खाना 10 लाख का रहता, यहाँ पर सिंपल रहता। डिफरेंस तो रहता वो, लेकिन कहीं जहेज ज्यादा है, कहीं बैल गाय ज्यादा है, कहीं गोल्ड ज्यादा है, कहीं खाने पे बर्बादी है। लड़की पैदा करे तो लड़की के बाप को जुर्माना देना ही देना है। एक बच्ची की शादी में एक 5 लाख 10 लाख खर्च करना है। 2 बेटियां, हाँ 2 बेटियां पैदा करता, चल निकाल 20 लाख। कौन फाइन कर रहे? लड़के। फिर जब इनकी बहनों की शादी आ रही, ये भी फिर जूते खा रहे। देखो कैसा एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं हम लोग। इस सिस्टम को खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप कितने भी काबिल बन जाएंगे, कमाएंगे, कमाने के बाद कल जब तुम्हारी 2 बहनें या 2 बेटियां होंगी तो पूरे नंगे हो जाते। तुम लोग भी याद रखो, अगर तुम लोग इस सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई ऑटो वाला निकले, तुम्हारा भाई इलेक्ट्रीशियन निकले, तो तुमको इसके खिलाफ खड़े रहना। भाइयों के लिए लड़की तलाश करने जाते हैं तो साथ में कौन जाते हैं? आप ही जाते। आप लोग तो बोल रहे होंगे ना, अरे हम तो मजलूम है ना, वो जहेज देने वाले कमीने मर्दों को समझाओ जाके। अरे नहीं, उनसे पहले आपको समझाना पड़ता। क्योंकि चचा की मामू की शादी अगर तय हुई तो सबसे पहले आगे आगे मंगनी में इसमें सबसे आगे कौन रहते? आप अगर बोलेंगे कि नहीं ऐसी शादी मेरे नबी के तरीके पे नहीं है, मैं इसमें नहीं आऊंगी, तो जब समझ आएगा लोगों के, उनके शादियों में तो अटेंड करके जाएंगे। आप ये चाहते हैं आपकी शादी मुकम्मल सुन्नत पे हो, कोई मेरे माँ बाप का पैसा खर्च ना हो, लेकिन आपके भाई की शादी, चचा की शादी, मामू की शादी वो खूब लूटेंगे आप। दिस इज नॉट फेयर। अब आखिरी 2 मिनट,
आपको एक काम करना है, आज ये अहद करना है कि आज के बाद मैं किसी ऐसी शादी में शिरकत नहीं करूँगी, अटेंड नहीं करूँगी या नहीं करूँगा जो मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं, यानी कि जिसमें मंगनी है, खाना है, जहेज़ है। रुखा आया तो सामने वाले को बुरा माने, खुश हो, कुछ भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते तो कल तुम्हारी शादी में तुम्हारे वालिद को घर बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। रेडी है उसके लिए? तुम बोल सकते हैं? और अगर नहीं बोलेंगे तो कल तुम्हारी बहनें, भांजियां, भतीजियां, इनकी शादियों के लिए घर बिकने वाला है। इस सिस्टम को रोकना है तो तुमको। और आपके नहीं जाने से शादी क्या रुकती? किसी की शादी नहीं रुकती। मजाक उड़ाते, अरे इन्हें पागल, इन्हें नहीं आता क्या मेरी शादी रुकती? बोलता हूं नहीं। आपका नाम शाइस्ता। अगर कोई रुखा आया, शाइस्ता ये बोले कि मैं नहीं आ रही, मेरे नबी के तरीके पे नहीं है, तो जिसको बोलेंगे आप, उन्होंने जाके ये जुमला कितने लोगों में बोलेंगे? यहां कामयाब होंगे आप, क्योंकि उन्होंने 10 लोगों को बोलेंगे तो उसमें से 5 लोग आपको जलस है, जल के बोल रहे, बहन की शादी इनकी कैसा हुई नहीं मालूम, इनके भाई की शादी कैसा हुई नहीं मालूम, ये बोलेंगे। लेकिन 5 लोग जिनका घर बिक गया, जिनका भाई बेरोजगार हो गया, जिनका घर लुट गया, वो लोग बोलेंगे शाइस्ता सही बोल। ऐसा मत समझो तुम्हारे नहीं जाने से शादी नहीं रुकती, नहीं, बहुत बड़ा इनकलाब आता। मर्दों में भी ऐसे लड़के रहते जो खाली खूबसूरती नहीं देखते, जहेज नहीं देखते, खाली करेज, हिम्मत, काली हो, गोरी हो, मोटी हो, उससे बहस नहीं है। करेज जिस लड़की में है, लड़के अक्सर करेजियस लड़की, हिम्मत वाली लड़की चाहते हैं। और लड़कियां भी सारी की सारी जहेज के दौर पे नहीं खरीदती। अगर लड़का खुददार हो, मर्द हो, लड़कियां भी साथ देती। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।